दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। भाग्य, वो दूसरों को दोष क्यों देते हो? जब सपने आपके हैं, तो कोशिशें भी आपको ही करनी चाहिए। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफों को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। लड़ाई लड़ने वाला ही विजय प्राप्त करता है और दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां ही बजा सकता है। और जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का अधिकार केवल उसी को है, जो सुख में उनका सबसे ज्यादा शुक्र अदा करता हो। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी भी मत करना। और जो आपको भूल गए हैं, उन्हें भूल जाने दो। वो सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना ही आभूषण बनते हैं। कभी किसी का भी दिल मत दुखाओ, क्योंकि ऐसा ही एक दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दिया, उसी दिन से आपने आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो स्वयं को बदलता है, केवल वही आगे बढ़ता है। और जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी भी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है, तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और आप पर अटूट विश्वास है। और दुनिया में सफल होना है तो हर कोई चाहता है, लेकिन वो अपने ऊपर विश्वास और हिम्मत नहीं रखता, वह सिर्फ सोचता ही रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस चीज को पाने की हिम्मत दिखाओगे, अपने जीवन में तुम सिर्फ उसी को पाओगे। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आती हैं, जिनमें हिम्मत होती है वो मुश्किलों से लड़कर उन्हें हराते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। कई बार हार कर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप भी अपनी हार से कुछ सीख रहे हैं, तो उसे हारना नहीं कहते। जिसके पास आशा और विश्वास है, उसके पास हिम्मत की कभी भी कमी नहीं होती। हार मानकर बैठ जाओगे तो बाद में बहुत पछताओगे, लेकिन हार मानकर फिर से लड़ने की हिम्मत दिखाओगे तो अवश्य कामयाब हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं व प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना तो हमारे धन की जरूरत है, ना ही हमारे तन की, उन्हें तो बस हमारे पवित्र मन की जरूरत है। जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लेना। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं, वो दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप था तुझे खाने के लिए, इसीलिए तूफान भेजा था तुझे जगाने के लिए। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे परमात्मा हमें किस प्रकार उन परेशानियों से बचाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखना, वो तुम्हें कष्ट के पार भी लेकर ही जाएंगे।
मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सरल सा उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का सुकून और संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, संतुष्टि का आरंभ शुरू हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाता है पता ही नहीं चलता। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते तो जिंदगी भी कितनी आसान हो जाती। कि मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा ना तेरे बारे में। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसे ही सफलता पाओगे, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको परिणाम भी मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तभी परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। धर्म और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी खेत में किसान को खेती करते देखा है, वो उसे सींचता है, उससे जो होता है पशु पक्षियों से खेतों की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वो विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार भी सारी फसल को नष्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार वंश की संतान खोटी निकल जाती है तब वह पूरे वंश का सर्वनाश भी कर देती है। इसलिए संतान की परवरिश में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या इससे उल्टा वंश का पतन भी कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म आपको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव होना कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हो। सभी को खुश रखिए और सभी को खुशियां दीजिए। सदा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।